जर्मनी से राहुल गांधी ने मोदी को क्या संदेश दिया? जर्मनी में रह रहे एनआरआईज के साथ मुलाकात में राहुल गांधी ने क्या कहा? दोस्तों, आप जानते हैं 15 से 20 तारीख ये वो वक्त है जब राहुल गांधी अपने जर्मनी दौरे में है। वैसे तो उनको प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में भी शामिल होना है, लेकिन इस बीच उनका कुछ कार्यक्रम पहले से ही तय थे। वहाँ जो मौजूद इंडियन डायस्पोरा था उनसे उनकी मुलाकात थी और ये मुलाकात की वो तस्वीरें हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। वहाँ पर उन्होंने अपनी बात भी रखी और इंडियन डायस्पोरा काफ़ी खुश भी था उनको अपने साथ पाकर। कुछ फॉर्मल कुछ इनफॉर्मल तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं। कुछ तस्वीरें इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस द्वारा शेयर की गई। इसमें आप देखिए जितने भी भारतीय मूल के लोग जर्मनी में रह रहे हैं, जर्मनी के इर्द गिर्द के देशों से उनको बुलाया गया। खास तौर पर यहाँ पर राहुल गांधी को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ बहुत से लोगों ने इनफॉर्मल बातचीत भी की और फॉर्मल बातचीत भी की। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी यहाँ पर हेटाई स्कूल ऑफ बर्लिन में भी बात कर रहे थे। यहाँ स्टूडेंट्स के बीच राहुल गांधी बोले और उन्होंने एक बात बोली, और उस बात को हमें समझना इसीलिए भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सब कुछ तब राहुल गांधी बोल रहे थे जब देश में संसद में कई अहम मुद्दों पर बहस हुए बिना ही बिल पास कर दिए गए। दोस्तों, राहुल गांधी ने बर्लिन के जब हेटाई स्कूल में स्टूडेंट्स को संबोधित किया तो उन्होंने कहा, लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, ये निरंतर जुड़ाव, जिम्मेदारी और जवाबदेही की प्रक्रिया है। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी ने तेजी से बदलती दुनिया में नेतृत्व, लोकतंत्र, वैश्विक जिम्मेदारी पर अपने विचार व्यक्त किए। छात्रों, विद्वानों और शिक्षाविदों के एक समूह को संबोधित किया, व्यक्तिगत अनुभव साझा किए और सत्ता परिवर्तन से गुजर रही दुनिया के बारे में उन्होंने बात की। भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि कैसे समावेशी और समान शिक्षा के महत्व को जोर दिया जाना चाहिए और गहरी जड़ें जो हैं वैश्विक सहयोग में इस पे आवश्यक हैं। तो बहुत सी बातें यहाँ पर राहुल गांधी वहाँ के स्टूडेंट्स के बीच बोल रहे थे। अच्छी बात है। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा ये फोटो भी शेयर की गई है जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी ने जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ शॉल्स के साथ दोपहर के भोजन पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक मामलों, व्यापार और बदलती दुनिया में भारत जर्मनी संबंधों को मजबूत करने के बारे में विस्तार से बात की। इसके अलावा ये पूरा कार्यक्रम है राहुल गांधी का विदेश दौरे का दोस्तों। ये जो आउटरीच कार्यक्रम है कांग्रेस का कि अलग अलग देशों में राहुल गांधी की सभाएं, वहाँ के इंडियन डायस्पोरा से वो मिलें, वहाँ पे उनकी मौजूदगी हो ताकि एक वर्ल्ड एक्सेप्टेबिलिटी राहुल गांधी की पैदा हो। ये एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की। सही है गलत है ये कांग्रेस पार्टी जाने। मैं कांग्रेस पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि राहुल गांधी अगर ये बात बोल रहे हैं कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, ये निरंतर जुड़ाव, जिम्मेदारी और जवाबदेही की प्रक्रिया है, तो इसका खुद वो कितना आत्मसात करते हैं। अब मेरी ये बात बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे वादा करती हूँ कि सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछूंगी, विपक्ष से भी सवाल पूछूंगी, क्योंकि मेरी जवाबदेही केवल और केवल आपसे है। मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि जब देश की संसद में बेहद अहम बिल जैसे सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, जिसमें आप न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, ना के बराबर बहस हुई लोकसभा में, राज्यसभा में, ना जेपीसी में भेजा गया, ना स्टैंडिंग कमेटी में पास कर दिया गया। जी राम जी बिल जो मनरेगा खत्म करने के उद्देश्य से लाया गया, उस वक्त विदेश में बैठे राहुल गांधी ये जो बात बोल रहे हैं, इसको मैं इस पर कैसे यकीन करूं जब ये कंसिस्टेंसी वो खुद ही नहीं दिखा रहे। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं, मैं चाहती हूं कि आप ये तस्वीरें देखिए। इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीरें हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद है। कल रात 1:15 बजे तक जी राम जी जो बिल था सरकार ने जल्दीबाजी में लोकसभा में पास करवाया। कल ही लोकसभा में पास हुआ, कल ही राज्यसभा में पेश हुआ, कल 1:15 बजे तक बहस हुई और फिर पास करवा लिया। तो जब ये सब कुछ हो रहा था आधी रात को, तो कांग्रेस पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद सब संसद के बाहर निकलकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे थे। ये देखिए, ये इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो है, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह की वीडियो है। अंदर भी बोले वो, बाहर आकर भी बोले। ठीक तृणमूल कांग्रेस की तस्वीर आप देखिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने तो मतलब ऐसा प्रोटेस्ट किया है जो याद रखा जाना चाहिए। इतनी सर्दी है दोस्तों दिल्ली में, और उससे भी ज्यादा भीषण प्रदूषण है। मतलब डॉक्टर कहते हैं कि घर के बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले। पूरी रात इस भीषण प्रदूषण और कड़कड़ाती सर्दी में तृणमूल कांग्रेस के सांसद उसी संसद में बाहर धरना देते रहे, महात्मा गांधी की तस्वीर और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के साथ। क्यों? क्या आप मनरेगा को खत्म करके एक ऐसी योजना ला रहे हैं जिसमें आप राज्य सरकारों पर बोझ डाल रहे हैं। एक्चुअली में
आप न केवल बापू का अपमान कर रहे हैं बल्कि इस गरीब जनता के पेट में आपने लात मार दी, खत्म कर दिया आपने कितनी अच्छी योजना जो गरीब आदमी को, ग्रामीण भारत को आसानी से उनके हाथ में रोजगार उपलब्ध करवाती थी। मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट पूरी रात बैठकर संसद के गेट पर, संसद के दरवाजे पर एलओपी राहुल गांधी करते तो उसका कितना वजन होता। दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जब चुनाव होते हैं ना तो जनता केवल सरकार नहीं चुनती है, जनता विपक्ष भी चुनती है कि ये सत्ता में बैठेंगे और ये विपक्ष में चुनेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने एक बड़ा विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष भेजकर कि कहा है विपक्ष को कि आप संसद में इनकी क्लास लगाइएगा, आप इनको संसद में घसीटिएगा। सरकार ने एक तो संसद का सत्र शुरू लेट किया, उसके बाद अपने मर्जी के हिसाब से बिल पास करवा लिए और उसके बाद संसद में बहस नहीं होनी थी। प्रदूषण के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, इसकी मांग खुद राहुल गांधी ने की थी संसद में खड़े होकर। उसको लेकर मैंने तब भी आपको वीडियो दिखाई थी, मैंने तारीफ भी की थी कि कम से कम कोई तो है जो प्रदूषण के मुद्दे पर बात करना चाहता है। तो फिर राहुल गांधी ने सरकार को कितना बाध्य किया उसके लिए। आज 19 तारीख है दोस्तों, संसद शुरू हुई और 2 मिनट के अंदर, जस्ट इन 2 मिनट्स, लोकसभा स्थगित कर दी गई अनिश्चितकाल के लिए। क्या आज का पूरा दिन संसद नहीं चल सकती थी? आज तक संसद थी। 19 तारीख की रात को 12 बजे तक के प्रदूषण पर बहस नहीं हो सकती थी? जब वंदे मातरम पर बहस हो सकती है तो, जब सरकार की मर्जी के बिलों पर बहस हो सकती है तो, और राहुल गांधी इसके लिए बाध्य क्यों नहीं कर रहे सरकार को? और अगर विपक्ष कहता है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, जो कि मैं मानती हूं कि भाई सरकार जब आपकी नहीं है तो आप सत्र अपनी मर्जी से चलाते हैं, ये सब सरकारें करती थी, यूपीए भी करती थी, वही आज बीजेपी भी कर रही है, वही आज एनडीए भी कर रही है। तो फिर राहुल गांधी रात भर बाकी सांसदों की तरह संसद के गेट पर, दरवाजे पर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास बैठकर प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए क्यों नहीं दिखते कि मैंने चाहा कि जनता की आवाज को बुलंद किया जाए, प्रदूषण पर बहस की जाए, रात के 12 बजे तक की जाए। लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं किया, राहुल गांधी विदेश चले गए। मुझे नहीं पता ये प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक क्या इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इस मुद्दे को छोड़कर वहां जाना जरूरी था। हो सकता है पहले से प्रस्तावित हो, लेकिन कैंसिल भी की जा सकती थी, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कोई सांसद नहीं है, अपनी पार्टी के कोई बड़े पद में नहीं है, वो एलओपी है, वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे के पूरे विपक्ष को लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के एलओपी तो कम से कम राज्यसभा में बात करे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कल रात तक, 1:15 बजे तक राज्यसभा में थे, बोला, काफी लंबा बोला, फिर वोटिंग में भी सरकार का विरोध किया। लेकिन लोकसभा के एलओपी कहाँ है दोस्तों मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग राहुल गांधी की राजनीति को पसंद करते हैं, लेकिन हमें न केवल एक नागरिक के तौर पर यह अधिकार है कि हम उन लोगों से सवाल पूछें जो वैचारिक तौर पर जिनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि उनको भी जवाबदेह करें जिनको हम एक जिम्मेदार नेता मानते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पूरा संसद सत्र निकल गया, संसद में नहीं आए, सिर्फ वंदे मातरम की बहस के दौरान भाषणबाजी करने के लिए आए। आज जब संसद का आखिरी दिन था, केवल 2 मिनट के लिए आए। तो प्रधानमंत्री संसद की साव अवहेलना करते हैं, प्रधानमंत्री संसद की बहस में हिस्सा भी नहीं लेते, वो विपक्ष के किसी नेता को सुनने भी नहीं आते, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। तो विपक्ष के नेता को तो एक अलग नजीर पेश करनी चाहिए थी ना। हालांकि विदेश से ही सही, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से मनरेगा स्कीम को खत्म किया गया और जल्दबाजी में एक नया कानून लाया गया, इसकी आलोचना करते हुए कहा कि वीबी राम जी हर लिहाज से मनरेगा को न केवल कमजोर कर चुका है, बल्कि दलित, आदिवासियों और वो मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनको और मुश्किल में डालता है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने इसमें सरकार की आलोचना करते हुए ये भी कहा, सबसे बुरी बात यह है कि इस कानून को संसद में बिना उचित जांच पड़ताल के जबरदस्ती पारित किया गया। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। करोड़ों श्रमिकों को प्रभावित करने वाला यह कानून ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को पूरी तरह से बदल देता है और इसे बिना गंभीर समिति के जांच विमर्श के ही जबरदस्ती पारित कराया गया। दोस्तों राहुल गांधी ने विदेश से कहा कि इस सरकार के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ पंचायतों, राज्यों के साथ वो खड़े रहेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा भी बनाए जाएंगे। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस कानून के खिलाफ वैसा ही मोर्चा तैयार किया जाएगा जैसे 3 कृषि कानून के खिलाफ किया गया, और वैसे ही सरकार को इसको वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा जैसे उस बार उस बिल को किया गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये बात देश की संसद की गेट पर खड़े होकर राहुल गांधी बोलते तो इसका कितना प्रभाव पड़ता। आप सोचिए कि अगर पूरी रात दूसरे सांसदों की तरह, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की तरह राहुल गांधी गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठ जाते। जब बड़ा नेता सड़क पर बैठता है ना, तो आसपास जितने भी 100 सांसद है ना उनकी पार्टी के, सारे से सारे लोग धरने पर होते और फिर सरकार करती वो ही जो उसको करना है।
वो सुबह लोकसभा शुरू होती, ओम बिरला आते और 2 मिनट के अंदर संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता अनिश्चित काल के लिए। लेकिन खबर यह बनती कि पूरी रात राहुल गांधी ने धरना दिया इस मांग के लिए कि प्रदूषण पर बहस हो। और राहुल गांधी मीडिया से बात करते हुए कहते कि देखिए, मेरी इन्होंने नहीं मानी तो मैं अपना कम से कम विरोध दर्ज करवाना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि कोई एक ऐसा एलओपी था जो जब सरकार उसकी नहीं सुनती थी तो भी जनता के बीच, जनता के सामने जाकर उनकी कम से कम उनके साथ खड़ा होता दिखाई देता था। तो सरकार तो जनता से दूर हो गई है, लेकिन विपक्ष को तो जनता के बीच जाना होगा। फिर मैं कह रही हूं, मेरी बातें बहुत से लोगों को हार्श लग सकती है, बहुत से लोग कह सकते हैं कि मोदी जी भी तो विदेश रहते हैं, संसद चलती है तो आप तो मोदी जी से अलग है ना, या आप ही तो कहते हैं ना, तो प्रूफ कीजिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।